एक बार हम सब पुनः रामचरितमानस के किस्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। आज की चर्चा हम सभी भगवान राघव सरकार के पास समस्त हनुमान जी के साथ में बंदर और लोग पहुँचे हैं। सुग्रीव जी महाराज भी पहुँचे हैं। प्रभु से प्रार्थना किया कि नाथ मुझसे अपराध बना, गलती हुई और प्रभु मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ, अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा कि जो जीवात्मा अपनी गलती को स्वीकार करके मेरी शरण में आ जाता है वो उसको हम क्षमा कर देते हैं, वो क्षमा योग्य है। और तुमने जो गलती करी, तुम्हारी जो गलती है वह क्षमा योग्य है, हम क्षमा करते हैं। ऐसा कह करके भगवान ने फिर आगे की योजना के लिए जो हमारे सुग्रीव जी महाराज हैं उनको अंतर्मन में भाव प्रकट किया कि आप इन लोगों को अब यथासंभव जिस जिस दिशा में जाना हो जाने के लिए आप उनको बोलिए। थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने करी थी पिछले सप्ताह कि भगवान ने इन सब को जब विदा किया तो पीछे से हनुमान जी की टुकड़ी रह गई थी। हनुमान जी के साथ में बहुत सारे ऐसे सुभट थे, महाभट थे, जिसमें नल, नील, जामवंत, अंगद, अन्य बहुत सारे लोग थे जो बुद्धिमान थे। वही टुकड़ी रह गई थी। तो उन लोगों को प्रभु विदा करते समय हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी अंत में गए। यहीं से हम लोगों ने कथा को विराम दिया था। तो आइए हम सभी आगे की कथा के लिए प्रवेश करें। आगे की कथा के लिए प्रवेश करने के लिए मन और वाणी को पवित्र करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम सभी मन और वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम,
मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, जगत नियंता, जगत पालक, अकारण करुणा वरुणालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर, परम आराध्य पतित पावन, अखिल निगम सार सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के पाद कदमों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए आइए हम सभी राघव सरकार के हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में प्रभु और सुग्रीव के बीच की वार्ता, साथ में हनुमान जी की ओर कृपा दृष्टि भगवान की कैसे होती है, उसकी चर्चा में सम्मिलित होंगे। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लीला करने के लिए जगत में पधारे हैं। लीला में किसी भी प्रकार की किसी को थोड़ा सा भी संदेह ना हो, इसलिए प्रभु लीला का मंचन बड़े ही तन्मयता के साथ करते हैं। सुग्रीव जी महाराज आए, उन्होंने सभी को कहा कि आप, किसी को कहा उत्तर में जाओ, किसी को कहा पूर्व में जाओ, किसी को कहा पश्चिम में जाओ, लेकिन हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, जामवंत जी और उनके साथ में जितने बहुत सारे अनुचर थे, जो महायोद्धा थे, कहा जाए कि भट्ट थे, सुभट्ट थे, उन सभी को सुग्रीव जी चूँकि राजा हैं तो आदेशित किया कि आप सभी दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। हमने उस दिन चर्चा करी कि दक्षिण दिशा का मतलब क्या होता है। जीव का जब शास्त्र के द्वारा, शास्त्र की विधि का समुचित उपयोग करने की क्रियाविधि किसी गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है, कोई गुरु शास्त्रोक्त बात बता करके जीवात्मा को भक्ति के पथ पर लगाता है, शास्त्र की बात बताता है और शास्त्र का अनुसरण करने की क्रियाविधि का भी ज्ञान देते हुए यह कहता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महारससे। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक ही उपाय है और वह है शास्त्र। जो जीवात्मा शास्त्र विधि का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करता है, वह जीवात्मा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। सीता माने भक्ति। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सुग्रीव जी महाराज जानते ही थे कि दक्षिण दिशा में सीता जी को रावण लेकर के गया है, तो अन्य अन्य दिशाओं में बंदर समूहों को भटकने के लिए क्यों भेजा। देखिए, एक बात कहूं, सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में इसलिए सुभट को, महाभट्ट को भेजा गया क्योंकि यह सुग्रीव जी भी जानते हैं कि रावण कोई साधारण नहीं है, रावण महान बलवान है। रावण के लिए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देवता लोग रावण को आते हुए सुन भर लेते थे, कान से देखते नहीं थे। किसी ने उनके कान में कह दिया कि रावण स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, सुन भर लेते थे और वो भाग करके
पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाते थे। इतना पराक्रमी रावण था। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, रावण आवत सुने उसको देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन तके। देवता लोग भाग करके कंदराओं में छिप जाते थे। ऐसा रावण का प्रताप है। रावण के प्रताप को अगर कोई नेग्लेक्ट करता है तो एक हनुमान जी ही हैं, एक अंगद जी महाराज हैं। ये सुग्रीव को भी पता है कि रावण के प्रताप को मटिया मेट करने की सामर्थ्य अगर है किसी में तो हनुमान जी महाराज में है, जामवंत जी में है, अंगद जी में भी है। आप सब जान करके आश्चर्य में पढ़ेंगे कि जब बलि को बांधने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया था और 3 पग में तीनों लोक को नाप दिया था, उस समय जामवंत जी महाराज युवा थे और उन्होंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी दौड़ करके। इतनी सामर्थ्य वाले योद्धाओं को सुग्रीव ने कहा आप दक्षिण दिशा में जाओ, क्योंकि छोटे मोटे अगर बंदरों को भेजते तो रावण खुद कहता है कि ये जो बंदर हैं वो हमारे निशाचरों के आहार हैं, तो उन लोगों के भोजन बन जाते। इस कारण से सुग्रीव जी महाराज जानते हैं कि किसको भेजा जाए, जो अतुलित बल में हो, जिनके बल का कोई थाह नहीं हो, उन्हें दक्षिण दिशा में भेजा जाए। युद्ध यदि होने लगा तो कम से कम 10-20 दिन तक ये लोग संभालेंगे, तब तक हम लोगों को सूचना मिलेगी और हम लोग पहुंच जाएंगे। ऐसा मान करके दक्षिण दिशा की तरफ सुभट और महाभट के रूप में नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान वगैरह वगैरह लोगों को भेजा गया। दूसरा, दक्षिण दिशा का मतलब हमने अभी अभी बताया आप सबको कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ 2 ही पंथ होता है। एक वाम मार्गी होते हैं, एक दक्षिण मार्गी होते हैं। दक्षिण मार्गी जो शास्त्र का अनुसरण करते हैं और वामपंथी जो होते हैं जो शास्त्र को नहीं मानते। तो शास्त्र को ना मानने वाले लोग आज भी समाज में विद्यमान हैं, जिन्हें हम वामपंथ के नाम से पुकारते भी हैं, और जो शास्त्र को मानते हैं वो दक्षिणपंथी हैं। तो सीता जी दक्षिण में मिलेगी, यानी जो शास्त्र का अनुसरण करेगा भक्ति उसी को मिलेगी। लेकिन जो किसी भी दिशा में जाए, अगर सीता की खोज में निकल गया तो सीता उसे अवश्य मिलेंगी। प्रतीक्षा करना पड़ेगा, यह हो सकता है, लेकिन सीता सबको मिलेंगी जो भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। सभी बंदरों को सीता जी के दर्शन हुए थे। रावण पर विजय प्राप्त करके जब भगवान सुग्रीव जी सीता जी को लेकर के विभीषण जी लेकर के आ रहे थे, तो सीता जी को देखने के लिए बंदरों की होड़ मच गई। तो भगवान ने आदेश दिया कि विभीषण सीता जी से कह दो कि रथ से उतर जाएं, डोली से उतर जाएं और सबको दर्शन देते हुए आएं, क्योंकि सभी वानर सीता की खोज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यदि आपने जीवन में शुरुआत भर कर दी सीता की खोज की, सीता का खोज मतलब भक्ति की तरफ चलने के लिए आपने 4 कदम बढ़ा दिए, सिर्फ 4 कदम आपके बढ़ गए कि नहीं आज से मैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम बोलूंगा। राम बोलने के लिए आपने मन में प्रण कर लिया, यानी आप भक्ति को खोजने के लिए चल निकले। और फिर क्या होगा, हो सकता है आपका जीवन कुछ दिन का हो, शेष हो, और आपके जीवन का
उद्देश्य आपको मिल गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति की खोज है और शरीर छूट जाए, तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि नेहा भी क्रमणा सुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान कहते हैं कि अगर 4 कदम भी कोई मुझ परमात्मा की तरफ चल निकला, यानी 4 दिन ही राम राम बोल गया और उसका शरीर छूट गया, तो दूसरे जन्म में पहली गारंटी यह है कि वह मानव जीवन प्राप्त करेगा, पहली गारंटी। और दूसरी गारंटी यह है कि जहां से छूटा है उसका भजन वहीं से आगे चल करके उसको फिर से मिल जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि नेहा भी क्रम नाशोस्ति, क्रम का नाश नहीं होगा, यानी 10 कदम ही चले हो शरीर सबका छूटेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन यदि भगवत मार्ग पर चल निकले हो, भक्ति को खोजने के लिए चल निकले हो, तो यह शास्त्र गारंटी देता है कि आपको एक न एक दिन परमात्मा भक्ति अवश्य मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। हो सकता है इसमें 2-4 जन्म लग जाएं, लेकिन अगर आपका कदम यह सोच करके कि हमको एक पूर्ण परमात्मा की तरफ चलना है, हमें राजमार्ग पर चलना है, हमें पगडंडी का रास्ता नहीं पकड़ना है। पगडंडी के रास्ते का अभिप्राय इस जगत में अनंत देवी देवताओं का है, जो स्वयं में भटके हुए लोगों की मानसिक स्थिति देवताओं को आकर्षित करती है, देवताओं की तरफ जाती है। लेकिन जो सिद्ध हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, या जो वास्तविक गुरु की कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग अपना ध्यान, अपना मन, अपना बुद्धि, अपने विचार, अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ परात्पर परम ब्रह्म की सेवा में लगाते हैं, उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या देवी देवताओं को छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ा नहीं जाए। सम्मान सबका हो, सम्मान सबका किया जाए, लेकिन कोई एक हो जिससे प्रेम किया जा सके। सम्मान करने के लिए जगत में एक उदाहरण के रूप में देखा जाए, कोई वधू आती है घर में, तो उसका जो देवर है, जो जेठ है, जो जेठानी है, जो ननद है, जो सास है, उसका कर्तव्य बनता है वो सबका सम्मान करे। लेकिन जो उसका प्रेम अपने पति के साथ होता है वो किसी अन्य से नहीं। तो मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सम्मान समस्त देवी देवताओं का हो, लेकिन प्रेम कैसा हो, जैसे लक्ष्मण भैया का है। लक्ष्मण भैया तो कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, गुरु पितु मातु न कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू, कहूँ मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मैं आप लोगों से यही बात दोहरा रहा हूं कि सभी आपके हों, आप सबके हों, सबसे आप प्रेम करें, लेकिन वास्तविक प्रेम तो एक परमात्मा से ही किया जाए। क्यों? क्योंकि देवता जो हैं
वो रावण के आते हुए सुनते भर हैं कि अपने परिवार को छोड़ करके मेरुगिरी कंदराओं में भाग जाते हैं, और रावण उनके धर्मपत्नियों को उठा करके अपने यहां ले जाता है। तो जो अपने बीवी बच्चों को नहीं बचा सकते, वो आपको बचाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, सम्मान सबका हो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, मेरा राम। वो क्या करता है, जो आप चाहते हो वो करता है। आप लोगों ने एक चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, सुना होगा, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी अपने सेवकों की हमेशा समस्त रुचि को रखते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, राम जानते हैं। मैं आप सबको बताऊं, अनंत करुणा के सागर, परम आराध्य जगत नियंता, जगत पालक जगदीश राघव सरकार आपके मन की गति को जानते हैं, और जैसा आप सोचते हैं उससे बेहतर आपके लिए हमारे ठाकुर सोचते हैं। बस भरोसा आपका नहीं है। जिस दिन आपका भरोसा हो जाए, जिस दिन आपके मन में ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार हमारे हैं और हम उनके हैं, ऐसा भरोसा हो जाए, उन्हें अपना मानने का भरोसा हो जाए, उसी दिन से ठाकुर आपकी देख रेख करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक भरोसा नहीं है, तो वही परमात्मा हमारे गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, ना कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजतं प्रभुम, ना कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आगे कहते हैं, नादन्ते कस्य चिंतापम ना चैवं सुकृतम विभुम, अज्ञानेन वृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जंतवः। मैं किसी का न कुछ करता हूं, न कराता हूं, न योग बैठाता हूं, न संयोग बैठाता हूं, न वियोग करता हूं। वही परमात्मा अपने मुख से कह रहे हैं। लेकिन जब हम उस परमात्मा को अपना बना लेते हैं, अपना कैसे बना लें कि सब कुछ सौंप दें, कुछ बाकी न रह जाए। लक्ष्मण जी की तरह बनाएं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। मैं किसी को नहीं जानता, कहा हूं स्वभाव, मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूं, मेरा स्वभाव है, और इसको आपको विश्वास करना होगा। नाथ पत्याओ, और फिर कहते हैं मोरे सबई, ये संसार देखने में मेरा सब है, लेकिन एक तुम स्वामी, मालिक तो तुम मेरे हो। अपने आप को जिस दिन सेवक की भूमिका में आप रखने का प्रयास करोगे, जिस दिन आपने उन्हें अपना आराध्य बना लिया, उसी दिन से आपकी देखरेख शुरू हो जाएगी। हमारे ठाकुर तो कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य, न अन्य किसी का ध्यान न दे करके मुझ परमात्मा की शरण में आ जाता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। और तो और परमात्मा तो कहता है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझ परमात्मा को सब कुछ सौंप देता है, मेरे ही आश्रित हो जाता है, उसको मैं अपना बना लेता हूं, मैं उसका योगक्षेम वहन करने लग जाता हूं।
आप जरा विचार करें, आपने जगत को अपना बनाया, इन जगत के लोगों को आपने दिन रात अपना मान करके अपने जीवन का अमूल्य समय उन पर निछावर कर दिया, लेकिन आपकी एक गलती की प्रतीक्षा है, आपकी एक गलती और आपका सारा किया धरा व्यर्थ हो जाता है। यह सत्य है। जीवन आपने पूरा परिवार की देखरेख में अपने बच्चे को पढ़ाने से लिखाने से लेकर के सारी योजना में दिन भर आप नाचते रहे, पूरे जिंदगी आप नाचते रहे। परिणाम क्या मिला? आपका जीवन तो चला गया। एक आजकल प्रथा निकली है कि कहीं आश्रम में, कहीं मंदिर में कुछ दान कर दो तो उस पर अपना नाम लिखवा दो, अपने स्वर्गीय पिताजी का नाम लिखवा दो। अक्सर करके ऐसा देखा जाता है। एक सेठ जी थे तो वो एक आश्रम में 5 ठो पंखा दान कर दिए और उस पंखे के डैने पर अपने पिताजी का नाम लिखवा दिया। पंखा चला, नाचने लगा। संत आए, बोले जरा रोको रोको रोको, देखें तो देखा, बोला इस पर किसका नाम लिखा है? तो उस महानुभाव ने कहा मेरे पिताजी का नाम लिखा है। संत ने कहा बाबा, जिंदगी भर वो आपको समृद्ध करने में संसार में नाचते रहे, जीवन उन्होंने नाचते नाचते बिता दिया, क्योंकि आप थोड़ा बुद्धिमान हो जाएं, समझदार हो जाएं, बिजनेस संभाल लें। अब वो मर गए तो आपने उनको पंखे में नचाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तविकता ये है, हम जीवन भर बंदर की भांति कभी यहां कभी वहां नाच रहे हैं। जब तक हमारा नाचना लगा है तब तक हम राम से दूर हैं। हम थोड़ा किसी संत की शरणागति लेकर के और छोड़ दें कि जैसा होगा जो भी होगा परमात्मा करेंगे। हमें थोड़ा भजन करना चाहिए। थोड़ी सी भजन की ओर अगर आपकी गति हुई, थोड़ी सी, विश्वास करिए, भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि यदि जीवात्मा मेरी तरफ थोड़ा सा चलता है, या कहिए कि जितना मुझे भजता है मैं उससे ज्यादा उसको भजने लगता हूं। वो थोड़ा सा प्यार करता है तो मैं उससे ज्यादा उसे प्यार करने लगता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। अस प्रभु छाड़ी भजिय जे आना। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके आप अन्यत्र अगर भटकते हो तो बाबा कहते हैं ते नर, देखने में तो नर है लेकिन पशु है। कैसा पशु है? बिनु पूंछ बिसाना, बिना सींग पूंछ का है। तो आप अपना चिंतन करो, कहीं आप भी उसी श्रेणी में तो नहीं खड़े हो रहे। मेरा अभिप्राय सिर्फ यह है कि जिस कथा की ओर हम बढ़ रहे हैं वो ऐसे भगवान के दुलारे की कथा है कि समस्त लोग जब अपने अपने दिशाओं की ओर चले, दक्षिण दिशा की ओर भी सारे लोग चले, तो हनुमान जी महाराज सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं। और जब सब लोग चले गए तो हनुमान जी जाकर के प्रभु के चरणों में सिर नवाया, प्रभु के चरण में झुके और प्रभु ने अपने करतल से हनुमान जी के सिर को सहलाया। बाबा कहते हैं पाछे पवन तनय सिरुनावा
पाछे पवन तनय जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी चरणों में सिर झुकाए खड़े हैं। इतने सारे बंदर है, पदुम 18 जूथप बंदर है, 18 पदुम खाली सेनापति हैं, लेकिन हनुमान जी को ही प्रभु ने अपने निकट बुलाया। ऐसा क्यों? अगर हम कहें तो अंगद जी हनुमान जी से किसी मामले में कम नहीं थे। अंगद जी ने तो स्वयं रावण के दरबार में अपने चरण रोपे दिए कि अगर किसी में सामर्थ्य हो उठा दे, मैं सीता को हार के चला जाऊंगा। यह कोई साधारण बात है? आगे की कथा में आप सुनेंगे। अंगद जी महाराज कोई कम नहीं थे। और जामवंत के बारे में तो बता ही दिया कि 7 प्रदक्षिणा किया भगवान के, खाली बलि को बांधते समय इतने में 7 प्रदक्षिणा कर डाला। ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, तो भगवान ने हनुमान जी को क्यों बुलाया? देखिए, हनुमान जी को बुलाने का कारण समझिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने नाम को सामने नहीं करता और सिर्फ भक्ति करता है, भगवान का वो प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद अपने ऊपर यश नहीं लेता, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को, अपने रूप यौवन पर, अपने शारीरिक हिष्टता पुष्टता पर ध्यान न दे करके प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार कर लेता है, प्रभु उसके हो जाते हैं। और ये तीनों गुण हनुमान जी महाराज में है। हनुमान जी महाराज का जब किसी ने भी परिचय पूछा है, किसी ने भी, आप बताइए कि हनुमान जी ने कभी अपना नाम बताया है क्या? माता ने पूछा, मां खुद पूछ रही, भक्ति मैया पूछ रही है, कौन हो तुम? तो कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ। हनुमान जी ने अपना नाम बताया ही नहीं, कहा मैं राम का दूत हूं। विभीषण जी महाराज ने पूछा, हे ब्राह्मण आप कौन हो? तो जब अपने रूप में हनुमान जी आए तो विभीषण ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी वहां भी अपना नाम नहीं बताया। तो विभीषण जी महाराज ने कहा हम तो जानते हैं आप हनुमान जी हैं। कहा आप जानते हैं ठीक है, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता। कहीं क्यों? हनुमान जी ने कहा देखिए भैया, मेरा नाम बड़ा ही गड़बड़ है। अगर कोई सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो उसे भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो
तहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तहि दिन ताहि न। हनुमान जी ने अपने नाम को छोड़ दिया। आपसे भी मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोग भी जाने कि आज के जमाने में आपको समाज में बहुतेरे संत मिल जाएंगे जो आप उनको देखेंगे तो अपना नाम तो छोड़ते ही नहीं, बल्कि वो अपने नाम के आगे पता नहीं कितना और कुछ जोड़ देते हैं। छोड़ने की बात कौन कहे, अपने नाम के आगे श्री 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 1008 श्री। अरे हद हो गई, हमारे ठाकुर जी एक श्री में काफी हैं, लेकिन आप ठाकुर से 1000 गुना आगे हैं। ऐसे लोगों को राम मिलेंगे, ऐसे लोगों को न भक्ति मिलती है न राम मिलते हैं, वो निम फिम में रह जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, भक्ति तो उसी को मिलती है, ठाकुर तो उसी को मिलते हैं, परमात्मा उसी को प्रेम करते हैं जो अपना नाम छोड़ दे, अपने नाम का घमंड न रखे। और कभी भी जीवन में यदि कोई कार्य हो तो पहला ध्यान रखे, ये मैंने किया ऐसा मुख से कभी उच्चारित न हो। कौन किया? अरे करने कराने वाले तो एक ही हैं। चाहि की न करावई सोई, चाहि की न उमा राम गति लखान कोई, उमा राम गति। एक बार भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तू तो बड़ा पराक्रमी है, तूने तो पूरे समुद्र को लांघ लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम और समुद्र लांघ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले लांघ कर तो आए हो, सीता का पता लगाया तो समुद्र को तो तुमने ही लांघा। बोले नहीं प्रभु, हम नहीं लांघे, आपकी मुद्रिका ने मुझे समुद्र को लघवाया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु मुद्रिका जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए। भगवान ने कहा अच्छा चलो मान लिया कि मेरी मुद्रिका ने तुझे समुद्र लगवा दिया, लेकिन वहां तो तुमने मुद्रिका सीता जी को दे दी, अब वापस कैसे आए? हनुमान जी ने कहा मैया का चूड़ामणि था ना, उसने मुझे इस पार किया। प्रभु मुस्कुराए, चलो ठीक है मैं मान लिया कि मुद्रिका ने तुम्हें उस पार किया और चूड़ामणि ने इस पार किया। लंका किसने जलाई? किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा लंका तो प्रभु आपके प्रताप ने जलाई, रावण के पाप ने जलाई, आपके प्रताप ने जलाई और रावण के पाप ने जलाई, सीता के श्राप ने जलाई। हम लंका कौन जलाने? यश भी नहीं लिया। विचार करिए, आप देखेंगे समाज में थोड़ा सा कोई काम कर देता है, एक छोटा सा किसी ने मंदिर बनवा दिया, अरे बड़ा सुंदर मंदिर है, किसने हमने बनवाया। इतनी तेजी से बोलते हैं कि जैसे कान बहिर हो जाएगा, हम सुन नहीं पाए, ऐसा बोल रहे हैं कि सुन ले जोर से, हमने बनवाया। जबकि एक श्वास लेने की क्षमता आप में नहीं है। एक दिमाग का स्क्रू ढीला कर दे, पागल बनकर के टहलने लग जाओगे। एक सांस रोक दे, कितना वेंटिलेटर लग जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, डॉक्टर बोलेगा नो मोर। समझ में आया? आपकी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, करने वाला परमात्मा है। यदि आप ऐसा मान लेंगे
तो आप राम के हो जाएंगे। और राम के कितने हो जाएंगे, कितने राम के होंगे? तो एक बार नारद जी ने ठाकुर जी के पास जाकर के देखा कि ठाकुर जी कुछ लिख रहे हैं। प्रभु क्या लिख रहे हैं? भगवान ने कहा जो भक्त लोग हैं मेरे, जो मेरी उपासना करते हैं, उन्हीं का अपने एक डायरी है, उसमें नाम लिख रहा हूं, जो मेरे भक्त लोग हैं। अच्छा प्रभु, तो जरा देख सकता हूं कि इसमें कितने लोग भक्त हैं? तो भगवान ने कहा बिल्कुल देख लो। और जब भगवान ने नारद जी को डायरी दी तो डायरी में सबसे ऊपर नाम नारद जी का ही था। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, फूले नहीं समाये। फिर उन्होंने देखा कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों का था, अन्य लोगों का नाम था। दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नाच नाच करके सबसे कहने लगे मैं तो भगवान का बड़ा करीबी हूं। यह कहते कहते गंधमादन पर्वत पर चले गए, जहां पर हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान थे। हनुमान जी से भी कहा अरे सुनिए, राम राम कहना थोड़ा बंद करिए, मैं आपको कुछ बताने आया हूं। हनुमान जी ने कहा क्या बताएंगे आप? बोले मैंने एक डायरी भगवान के पास देखी है, उसमें सारे भक्तों का नाम है, लेकिन आपका कहीं नाम नहीं दिखा। आप झूठ मूठ का राम 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 करते रहते हैं, नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर हम उस लायक बन जाएंगे तो हमारा भी नाम प्रभु की डायरी में हो जाएगा। और नारद जी आपको प्रणाम है, आप जाएं, थोड़ा हम व्यस्त हैं राम नाम में। नारद जी को लगा कि इतना राम राम जपने वाला व्यक्ति और उसका डायरी में नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो पुनः भगवान के पास पहुंचे, बोले एक बार फिर से देख लूं, कहीं हमसे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो भगवान से कहा प्रभु वो डायरी दे दीजिए। तो भगवान ने वो डायरी दिया। उसी डायरी के नीचे एक छोटी डायरी थी। तो बड़ी डायरी में तो भगवान ने जो पकड़ाया नारद जी को, उसमें कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं था। तो बड़े प्रसन्न हुए नारद जी, बोले अच्छा प्रभु वो छोटी वाली डायरी कैसी है? भगवान ने कहा बड़ी वाली डायरी वह है जो हमें याद करते हैं, और छोटी वाली डायरी वो है जिन्हें हम याद करते हैं। तो छोटी वाली जब डायरी देखी गई तो उसमें हनुमान जी महाराज, भरत जी, गोपियां, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्हें हमारे ठाकुर याद करते हैं। उन्हें किसी और डायरी, किसी नेम फेम की कोई जरूरत नहीं होती। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अहंकार में ना पड़ो। अहंकार अति दुखद डमरुआ। यह रूप का, यह यौवन का, यह धन का, यह मान का, सम्मान का, जब तक अहंकार आपके पास है तब तक आप भगवान से दूर हैं। भगवान के पास जाने की योग्यता है। भगवान सीधे सीधे कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त करता है, कौन प्राप्त कर सकता है, किसके अंदर वो सामर्थ्य है? तो एक ही सूत्र है जो भगवान से मिलाता है। योग्यता क्या है आप सब जानते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के पास जाने की बस एक ही योग्यता है, मन निर्मल हो जाए, कोई चालाकी काम नहीं आएगी। यदि आप चालाक हैं तो ध्यान रखिएगा, आपसे करोड़ गुना चालाक परमात्मा के सहचर लोग हैं। मैंने उस दिन प्रसंग में ऐसे हल्के में कह दिया था कि जो धर्मराज जी हैं उनके अनुचर जो हैं उनका नाम चित्रगुप्त है। और आप सब सोच रहे होंगे
कि चित्रगुप्त है तो ऐसे इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दूं कि चित्रगुप्त का आशय समझ लीजिए, वो आपकी फोटो खींच रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं, वो चित्र ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं, गुप्त। वो चोरी से आपकी फोटो सब ले रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त रखा गया है। चित्र लेते हैं लेकिन गुप्त लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो भगवान के अनुचर जब इतने तेज हैं तो उनसे चालाकी करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो सिवाय आप दुखी होने के और कुछ नहीं पाएंगे। हनुमान जी महाराज आज प्रभु के सामने पहुंचते हैं, सर झुकाया प्रभु के चरणों में, प्रभु ने हाथ से सहलाया, जान काज प्रभु निकट बुलावा, प्रभु ने अपने पास बुलाया। और बुलाने के बाद क्या किया, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका देन है जन जानी, कर मुद्रिका, अपने हाथ की मुद्रिका उतार करके जन जाना कि यही सज्जन हैं, यही काम कर सकते हैं, यही भक्ति की खोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना नाम खो चुके हैं, अपना रूप ऐश्वर्य खो चुके हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं, और भगवान शिव के जैसा सुंदर कोई है क्या? आप लोग जानते नहीं हैं। भगवान शिव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता पर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो जाएं। लेकिन जब राम का कार्य करना हुआ तो मुंह कैसा रखा, बंदर का, बंदर बन करके आए। तो कहने का अभिप्राय यह है, यदि आपको राम काज के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है तो पहला आप अपना नाम भूल जाइए। कुछ भी करिए, कुछ भी हो, सीधे सीधे कहिए मैं तो राम का दास। और एक बात बताऊं, जिस दिन आप रामदास बने उसी दिन आप सुखी हो जाएंगे। जिस दिन बने, रामदास कह लेने मात्र से नहीं होता। रामदास बनने का मतलब है कि पूर्ण रूप से सब कुछ सरकार के ऊपर सौंप देना। कैसे? अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंपने का मन बना लो और प्रतिज्ञा करो। एक प्रतिज्ञा निश्चय करो, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय एक बार तुझे पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस एक बार तुझे पा, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे
अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। ऐसा अपने अंतर हृदय में जिस दिन आप उतारने लग जाओगे, राम की कृपा के पात्र बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आज राम की कृपा का पात्र कोई बना है तो हनुमान जी महाराज बने हैं। क्यों? उन्होंने अपना नाम छोड़ दिया। रामदास बन जाओ, आप भी राम की कृपा के पात्र बन जाओगे। देखिए ये जगत है ना, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। ये जो राम का दास है, जो सौंप चुका है अपने आप को, अपने मन में यह भाव रख लिया है कि मेरे जिंदगी का अब तो एक ही उद्देश्य है, क्या? सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम तो क्या करना पड़ेगा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला सिर्फ सौंप भर दो अपने आप को, विश्वास करो राम आपके साथ में हैं। और कैसे हैं? अरे आपके पीछे पीछे हैं। जहां भगत मोर पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे लगा रहूं, कबहू न छोड़ू साथ। ये मेरे ठाकुर की प्रतिज्ञा है। इसलिए आपको क्या करना है? बस मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला और कभी ना घबराओ कि मेरे साथ क्या हो रहा। मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं, संत कहते हैं, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, जाहि विधि रखै राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखै राम, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखै राम, ताहि विधि रहिए। भरोसा राम पर हो। अपने पर भरोसा करने वाले फेल हो जाते हैं, राम पर भरोसा करने वाले कभी फेल नहीं होते। देखिए कबीर दास जी ने भी राम को पुकारा है, जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास। कबीर कोहू जाने नहीं, एक राम नाम की आस, एक राम की आस। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होए के सोए। हम आपसे भी कहते हैं, भरोसा अगर हो
राम का हो। आप संसार के लोगों से भरोसा उम्मीद करते हो, ये तोड़ देंगे, ये आपके भरोसे को तोड़ देंगे, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। ये संसारी लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो संसार है ये स्वार्थियों का ही है। बाप जिस बेटे को जीवन भर पाल पोस करके युवा कर देता है, बड़ा कर देता है, और सोचता है कि हमारा बेटा विदेश में जाकर के नौकरी करेगा, और बेटा जब विदेश में सेटल हो जाता है, बाप मर जाता है, तो ऑनलाइन उसकी दाह क्रिया हो रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ऑनलाइन दाह क्रिया की जा रही है। अभी तो पिछली बार हम इस चर्चा को किए ही थे, आज भी कर देते हैं कि एक पिता थे, उनके 2 बेटे, दोनों को पढ़ा लिखा करके उन्होंने विदेश में सेटल कर दिया। ऑनलाइन बात हुआ करती थी, आजकल जो मोबाइल का जमाना है, लाइव बात हो जाया करती थी। दोनों बेटे अपने पत्नियों के साथ में विदेश में सेटल रहे, दोनों अमेरिका में। मां की तबीयत खराब हुई, लाइव में कहा कि बेटा आ जाते, नजदीक से देख लेती मैं। बेटा बोला मां छुट्टी नहीं मिल रही है। बड़े से कहा, बड़ा भी वही बात बोल गया। मां की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। मां ने कहा बेटा चले आओ, नहीं मैं मर जाऊंगी। क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा करके अमेरिका भेजा कि तुम अपनी मां को देखने ना आ सको? लेकिन बेटे नहीं आए। और एक दिन तो यह हुआ कि मां चली गई। उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को पढ़ाने में अपने तन का जो भी ऑर्नामेंट था उसको भी बेच दिया था, वही बच्चे नहीं आए। पिता ने फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी मां तो चली गई। दोनों बेटे एक बनावटी दुख व्यक्त करके बोले, पिताजी क्या कर सकता हूं, जाना तो एक दिन सबको है, मैं प्रयास करता हूं, आ रहा हूं। और शाम के समय दोनों भाई मीटिंग करते हैं कि भैया तू चला जा। तो छोटा बोला कि, बड़ा बोला कि तू चला जा छोटे, एक को तो जाना चाहिए, नहीं दुनिया समाज क्या कहेगा। तो छोटे ने कहा कि भैया ठीक है, मैं मां के मरने में जा रहा हूं, आप पिताजी के मरने में चले जाइएगा। और जब छोटा बेटा आया तो पिता ने कहा तेरा भैया क्यों नहीं आया? तो छोटे ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारी उनकी डील हुई है कि तू मां के मरने में चला जा और हम पिताजी के मरने में जाएंगे। बाप ने कहा क्या इसी दिन के लिए तुमको हमने पढ़ाया था, विदेश भेजा था? क्या इसी दिन के लिए हमने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया? यदि ऐसा पता रहा होता तो मैं अपना जीवन राम में लगा देता, मैं अपने प्रभु में लगाता तो मेरा जीवन बन जाता। बेटा एक काम कर, मैं अभी चाहता हूं कि तेरा भैया भी आ जाए। और घर में जाकर के बाप ने गोली मार ली। उसी समय बाप भी मर गया कि अब तो दोनों आ जाओगे। शर्म आती है ऐसे लोगों को इनके बारे में सुन करके, आज की युवा पीढ़ी के बारे में सुन करके। आज की परिस्थिति कहां चली गई है, आज के लोग कहां चले गए हैं? मानवता मर सी गई है और हम हैं कि उन्हीं बेटे बेटियों के पीछे रात दिन एक कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे बच्चे हमारे अंत समय में काम आएंगे। मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में अगर कोई काम आएगा तो आपका राम काम आएगा। ये कान खोल करके सुन लीजिए कि आपके जीवन में अगर कोई आएगा काम तो राम काम आएगा। राम के अलावा आपके जीवन में कोई काम नहीं आएगा। न हो तो विश्वास के साथ कहता हूं 10 दिन के लिए आप बिस्तर पकड़ करके देख लीजिए। 4 दिन बाबूजी की सेवा होगी, 5वें दिन से बहाने बनने शुरू हो जाएंगे कि भैया तू कर ले थोड़ा सेवा, आज हमको बड़ा जरूरी काम है, जाना है। ये 10 दिन की बात कर रहा हूं। और गलती से किसी का शरीर शिथिल हो गया, फालिश मार गया
और साल 6 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ गए, टट्टी पेशाब करने लग गए, तो वही घर वाले जिनके लिए बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी, वही घर के बेटे बहू भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब इनको उठा लीजिए। ये स्वार्थी संसार है, इनको दिल ना दो। एक बात कहूंगा, आप अगर इनको दिल देते हो तो ये आपके दिल को तोड़ देंगे। यदि दिल आप दीनानाथ के साथ जोड़ते हो तो मेरे दीनानाथ की घोषणा है कि सदा कराऊं तीन कर रखवारी, सदा कराऊं जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक। मेरे प्रभु कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है, मुझे सौंप देता है अपने आप को, मैं उसकी ऐसी रक्षा करता हूं जैसे मां। कोई उदाहरण नहीं मिला गोस्वामी तुलसीदास जी को, इसलिए मां और बेटे का उदाहरण दिया। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर बिस्तर पर छोटा बच्चा पड़ा है, रात्रि में नींद में पलट करके वो नीचे गिर जाएगा, रोएगा, तब मां दौड़ करके उठाएगी और हृदय से लगाएगी, वो भी तो सोई है। लेकिन मेरा राम अपने बच्चे को कभी गिरने ही नहीं देता, वो गिरने ही नहीं देगा। वो तो ऐसे है, कैसे गिरने देगा? हमने तो अपने जीवन को उसके चरणों में यदि सौंप दिया है तो उसने भी मुझे अपना बना लिया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम। वो कहता है कि जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं भी उससे उसी तरह से भजता हूं। तांसु तथैव। यदि आपके मन में उस परम तत्व परमात्मा राघव सरकार के प्रति राम नाम कहने का भाव उमड़ता है, ये तभी उमड़ेगा जब आप उससे प्रेम करोगे। ऐसा नहीं, वह आपसे प्रेम करने लगता है तब आपके मन में राम राम कहने का भाव उमड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब वो चाहेगा तभी आपके मुख से राम नाम निकलेगा। अगर वो नहीं चाहता तो आपके मुख से राम नाम निकलने वाला नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूं, वो जिसके ऊपर कृपा करेगा, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि उसकी होगी, जिसके तरफ वो देख लेगा, उसी को संत मिलेंगे। और जब उसको संत मिलेंगे तो संत के वाणी का असर होगा उस जीव के ऊपर कि वह चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम राम कहना शुरू करेगा। हनुमान जी महाराज प्रभु के पास खड़े हैं हाथ जोड़ करके। प्रभु ने एक लीला करी, अपनी मुद्रिका निकाली, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपनी मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दे दिया। कहा ये पहचान तुम लेकर के जाना। और इतना कह करके ठाकुर जी के आंखों में आंसू आ गए। अब ये देखिए लीला है, ठाकुर जी की आंखों में क्यों आंसू आ गए? कि ये वही मुद्रिका है। उनको पूरा वह दृष्टांत याद आ गया, वह समय याद आ गया। रेल की तरह वो पिछला समय दिखाई देने लगा कि जब हमने केवट को, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं था और हम केवट की तरफ देख रहे थे, तो वही जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके मुझे दिया कि प्रभु ये है, आप केवट को दे दीजिए। धन्य है वह केवट जिसने उतराई तो नहीं ली, वही मुद्रिका आज मेरे पास है। जानकी जी ने दिया था और यही मुद्रिका पुनः जानकी जी के पास जा रही है। ऐसा सोच करके प्रभु के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु की आंखों में आंसू नहीं आते, वो तो हनुमान जी को दिखाना चाहते हैं कि हनुमान जी भी शंकर के रूप हैं, ये इस लीला में शामिल हैं। तो जैसे मैं लीला कर रहा हूं उसी तरह की लीला इनको भी करनी है। अर्थात
यह भी उसी तरह से अपने आप को भूल करके कि मैं शंकर हूं तभी लीला कर पाएंगे। तो ऐसा प्रभु ने प्रदर्शित किया। अब जब हनुमान जी ने अंगूठी मुद्रिका अपने हाथ में ली तो विचार करने लगे, ये मुद्रिका मिल तो गई, अब मैं इसे रखूं कहां? सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कुर्ता धोती पहनता नहीं, लंगोटी वाला आदमी, सर पे रख नहीं सकता, उछल कूद में गिर जाएगी, अंगुली में पहन नहीं सकता, स्वामी का अपमान होगा। भाई स्वामी की अंगूठी को सेवक अंगुली में पहन ले, ऐसा हो नहीं सकता, बराबरी हो जाएगी। तो आखिर का कहां रखूं? तो हनुमान जी कौन है? ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तुरंत ये मुद्रिका उठाई और अपने मुख में डाल लिया। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब गुरु के द्वारा आपको नाम महामंत्र मिले या राम नाम की मुद्रिका मिले तो आप अपना भी मुख बंद कर लीजिए। मुख बंद करने का अभिप्राय कि ज़्यादा बोलना बंद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका राम नाम में ही बीते। प्रपंच करने के लिए अब आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। किसी की बुराई करने के लिए, किसी की बुराई सुनने के लिए अब आपका मुंह नहीं है। आपको गुरु भगवान ने अगर नाम मुद्रिका दी है तो उस नाम मुद्रिका उपयोग करिए। और नाम मुद्रिका का उपयोग एक ही तरह से होगा कि राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार, जो चाहसी। यह सचमुच में आपको भी राम नाम की मुद्रिका मिली है वो, तो उस राम नाम की मुद्रिका को आप अपने मुख में लीजिए। मुख में हो राम नाम और फिर राम सेवा हाथ में हो जाए। हनुमान जी ने वह मुद्रिका अपने मुख में ले लिया। एक संत कहते हैं, जानते हैं क्यों मुद्रिका को मुख में लिया? किसी ने कहा क्यों लिया? बोले इसलिए कि जब हमारे मुख में राम नाम की मुद्रिका पड़ी रहेगी तो हमारे पास मुंह बंद करने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। सब जान जाएंगे कि मुद्रिका हनुमान जी के मुख में है। और ये जब तक मेरे मुख में रहेगी तो बाहर और भीतर दोनों तरह से मैं कभी भी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार नहीं होऊंगा। मेरे मुख में राम नाम की मुद्रिका पड़ी रहेगी। तो हनुमान जी के मुख में जैसे ही राम नाम की मुद्रिका पड़ी, आप सब जानते हैं कि जब भी मुद्रिका राम नाम के मुख में गई, हनुमान जी ध्यानस्थ हो जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, नाम का आश्रय लेने लगते हैं। ध्यान रहे, मुख में यदि मुद्रिका ही नहीं कुछ भी आप डाल लो तो आप बोल नहीं पाओगे। 8 आने का गुटखा भी लोग मुंह में डाल लेते हैं, तब कैसे बोलते हैं जरा बताओ। पूछो कैसे हो आप? क्या बात है, 8 आने का है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाएगा ना। ऐसे व्यसनी लोगों को मैं क्या कहूं। अरे आपको इतना व्यसन है तो क्या राम नाम का नशा कम था? एक बार अपने मुंह में डाल करके तो देखो, एक बार अपने जीवा से उच्चारण करके तो देखो, जिंदगी संवर जाएगी। और आज हनुमान जी ने वही मुद्रिका अपने मुख में लिया। और हनुमान चालीसा में बाबा लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका जलधि लागी गए अचरज नाही,
हनुमत जन्म सुफल करी माना, हनुमत जन्म चले हृदय धरि कृपा निधाना, चले हृदय। प्रभु की करुणा दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ी, वरद हस्त्र पड़ा। हनुमान जी को लगा आज मेरा हनुमान के रूप में संसार में आना सुफल हुआ। हनुमत जन्म सुफल करी माना, आज मेरा जीवन सुफल हो गया। क्यों सफल हुआ? पहले राम नाम मिल गया। जिसके जीवन में राम नाम नहीं है उसका जीवन सफल। जिसके जीवन में राम नाम बंद है, जिसके जीवन में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी। जिसके जीवन में अगर राम नाम आ गया तो राम की मस्ती, राम नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम की खुमारी है, रात दिन साधन साध तक और साधना की स्थिति को उपलब्ध होने वाला साधक जीवन के नाम धन को प्राप्त करके परमात्मा की सन्निकटता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम। 10 रुपया खर्च होता है तो नहीं लो। अगर 10 रुपया आपके जेब से जाता है, जितनी बार आप राम बोलते हो, तो मैं मना कर रहा हूं कि आप राम नाम ना लो। कोई टैक्स नहीं है, आप रावण के राज्य में नहीं हो। और रावण के राज्य की बात थी कि अगर कोई राम के नाम का आश्रय लेता था, कोई राम नाम कह देता था, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आप ही उठ धावई रहई न पावई, धरी धरी घालई कीसा। अपने दौड़ पड़ता था अगर कोई इस तरह का नाम लेता था, भगवान के नाम का आश्रय लेता था। सतयुग कहते हो कि सबसे अच्छा था, तो हिरण्यकश्यप के डर के मारे कोई परमात्मा का नाम नहीं लेता था। त्रेता कहते हो सबसे अच्छा था, तो आपको बताऊं रावण के डर के मारा कोई परमात्मा का नाम नहीं लेता था। द्वापर कहते हो सबसे अच्छा था, तो पौंड्रक जैसे राजा हुए जो कि भगवान के आने के बाद भी स्वयं कृष्ण वासुदेव कृष्ण बनकर के संसार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। एक कलयुग ही है जिसमें आपको राम राम कहने पर कोई टैक्स अभी तो फिलहाल नहीं देना पड़ रहा है, आगे राम जाने, अभी तो नहीं देना पड़ रहा है राम नाम कहने पर। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही जुग समझुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिना प्रयास के खाली राम राम कहने से। कलयुग केवल नाम आधारा, गाई गाई नर उतरई पारा, गाई गाई। राम के नाम की महिमा का बखान करने के लिए सहस्त्र मुख वाले, सहस्त्र शेष, शारदा सभी वेद नेति नेति कह करके हट जाते हैं। और मैं तो कहता हूं
कि राम नाम की महिमा को स्वयं राम भी नहीं जानते। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं। ऐसे राम के नाम का आश्रय लेने वाला साधक, मैं भरोसे के साथ कहता हूं, उसका कभी पतन नहीं होगा, उसका कभी पतन नहीं होगा जो राम नाम का आश्रय लेता है। और भक्त तो इतना तक कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकलता नाम, जिसके मुख से धोखे से नाम निकल जाए। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, वाके पग की पदतरी और मेरे तन का चाम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि धोखे से कोई राम कह दे, जरूरत पड़े तो मेरे चमड़े की जूती बनवा करके उसके चरणों में पहना दिया जाए, क्योंकि उसने एक बार राम बोला है धोखे से। और आप तो कितने बड़े बड़भागी हैं कि आप तो चलते फिरते उठते बैठते राम राम करते हैं। यह राम का नाम कोई साधारण नहीं है। इस राम नाम के लिए जितनी बार मन में आए उतनी बार हमेशा गुनगुनाते रहिए, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जब मौका मिले तब राम, जब मौका मिले तब राम। आप कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, आपका काम नहीं बन रहा हो, मैं सूत्र दे रहा हूं, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं। कोई काम न बन रहा हो, आप किंचित आप दुखी हो गए हो, आपका मन आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुका हो, एकांत में बैठिए और नाम का उच्चारण कीजिए, राम राम। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे मैं जो शब्द बोल रहा हूं, बस इतना कहते कहते आपको दिशा मिलने लग जाएगी, आपको लगने लग जाएगा ऐसा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आपके मन में विचार आने शुरू हो जाएंगे। ये नाम की महिमा है। स्वयं परमात्मा राघव सरकार भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते। उस नाम की चर्चा आज हो रही है। उसी नाम को आज हनुमान जी महाराज अपने मुख में धारण करके समुद्र लांघने के लिए जाएंगे। आपको बताऊं, यह भी संसार एक समुद्र है, संसार एक समुद्र ही है, और इस संसार समुद्र से पार कराने के लिए एक ही साधन राम नाम है। हाँ, इस राम नाम का आश्रय लीजिए, इस संसार सागर से आप भी पार हो जाएंगे। हनुमान जी जैसे इस संसार सागर से जैसे आपको पार करने के लिए मैं कह रहा हूं, उसी तरह से इस संसार के समुद्र को पार करने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में राम नाम की मुद्रिका को धारण किया और चले। अब तो सबके सब हनुमान जी के पीछे हो लिए। बाबा कहते हैं, चले सकल वन खोजत सरिता सर गिर खो, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो,
बिसरातन करे। सभी लोग हनुमान जी को आगे करके कहाँ कहाँ चले? सरिता, गिरी, सर, खोह, सब जगह खोज रहे हैं और इतना राम काज में लयलीन हो गए कि देह की भी सुध नहीं रही। आपसे भी मैं कहता हूं कि राम के लिए जब आपको भी मौका मिले, राम के कार्य के लिए आपको मौका मिले, कहीं मंदिर में कोई कार्य हो रहा हो राम के काज का, कहीं आश्रम में हो रहा हो, तो भूल जाओ कि आप भोजन किए हो कि नहीं किए हो, दिखाओ नहीं। लोग क्या करते हैं? आश्रम में आए, अब उनको सेवा करनी है, लेकिन सेवा दिखा करके करनी है। गुरुजी की नजर जब तक नहीं पड़ेगी तब तक मैं आपसे कहता हूं कि गुरु जी की नजर यत्र तत्र सर्वत्र है। गुरु जी कोई शरीर नहीं होते। इस बात को आप कब समझोगे? वह गुरु कौन है? तो जय राममय सदगुरु कृपालु, मोह भव भय और जय अखिल ब्रह्म स्वरूप मध्य तत्वरूपम स्थितम। वो तत्व के रूप में, स्वरूप में यत्र तत्र सर्वत्र हैं। शरीर को दिखा करके आप क्या करोगे? शरीर एक बार हो सकता है देख पाए ना देख पाए, सरकार देख रहे हैं। और मैं तो कहूं, जिस दिन आपके मन के अंदर में यह भाव जागृत हो जाएगा कि तेरे मन की तू जाने, मेरे मन की राम। भैया तेरे मन की तो तू जाने, लेकिन मेरे मन में जो है मैंने तो अपने आप को राम को सौंप दिया है। अब मेरे मन की राम। तो जिस दिन आपने अपने आप को राम को सौंप दिया, उस दिन आपको दिखा करके सेवा की करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या जताना चाहते हो कि देख लें एक नजर हम सेवा कर रहे हैं? अरे पगले, तत्व में उस परात्पर परम ब्रह्म की सेवा के लिए शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश जाहि निरंतर ध्यान में। वो परात्पर परम ब्रह्म की सेवा के लिए तुम ये सोचते हो कि मुझे देखे? एक बात कहूं, वो तो वह है जगदीश जो यत्र तत्र सर्वत्र आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन और बुद्धि और स्वयं आपके स्वरूप तक में बैठा हुआ है। राम कहाँ नहीं है? आप जानते हैं, जिस पल राम शरीर से निकल जाता है उस समय काम तमाम हो जाता है। और आप भी कह देते हो कि राम नाम। ये बात पहले समझ में आ जाए कि राम नाम सत्य है, और अभी से समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद नाम का उच्चारण होने लग जाए तो बाद में मुर्दे नहीं सुना करते कि राम नाम सत्य है। क्यों सुनाते हो मुर्दे को कि राम नाम सत्य है? अब तो अगर वो जीवन में ठीक से सुन ही लिया होता कि राम नाम सत्य है तो फिर आपको उसे सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? आपको सुनाना है और सुनना है तो खुद को सुनाओ, अपने आसपास के लोगों को सुनाओ कि भैया चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम बोल दो। बानरों को देखो, ये समस्त बंदर सरिता गिरी खोज रहे हैं और अपने शरीर का भी
लिखा है कि बिसरा तन कर छोह, सुध खत्म हो गई है कि मैं कहां हूं, किस स्थिति में हूं, तन का छोह भी समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति वाला साधक ही सीता की खोज कर पाता है। जो नाम का आश्रय लेकर के अपने को भूल जाए कुछ पल के लिए, भूल जाए कि मैं फला व्यक्ति हूं, सेठ हूं, साहूकार हूं, बड़े पैसे वाला हूं, छोटे रुतबे वाला हूं, बड़े रुतबे वाला हूं, यह भूल जाए, इतनी तल्लीनता आ जाए राम के नाम का आश्रय लेने में कि परमात्मा की व्यवस्था अंतर हृदय में महसूस होने लगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं आप सबको बताऊं, ये जो उम्र है ना, धीरे धीरे ढल रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी पक्का जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बचपन है, कल किशोरावस्था आएगी, परसों जवानी भी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर क्या होगा? बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। इसलिए उपाय क्या है? डरने की जरूरत नहीं है, एकदम चिंता नहीं करना। मैं तो आपसे कहता हूं, सिर्फ अपने आप को सौंप करके भरोसा करो कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। और साधक करता है, कहता है, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, हमारे राम को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे राम को रहती तेरे हर बात की चिंता, हमारे राम को रहती है तेरे हर बात की चिंता। इसलिए यदि तू चिंता करता है तो राम नहीं करेंगे। तेरा काम है चिंतन करना, मेरे राम का काम है तेरी चिंता करना। तू क्या कर रहा है?
तो चिंतन छोड़ करके चिंता कर रहा है। और राम कहते हैं कि चिंतन कर, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो कहा तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मेरा प्रभु कहता है तो चिंतन कर, चिंता छोड़ करके, निश्चित तौर से मैं तेरी चिंता करूंगा। और चिंतन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? दैन्यता। और दैन्यता भी कैसी कि मुँह सम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारे रघुबर हरहु विषम भव भी हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जी लोभी प्रिय जिमीदार ते मेरा घोनाथ प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहिरा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन यह वरदान। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत। बोलो अनंत गौड़ी ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की।